बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी माँ और बहनों। सदा हंसती रहें, मुस्कुराती रहें, खुश रहें और दूसरों को खुश रखें। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बड़े दिनों बाद वीडियो बनाई है। सर्दी बहुत थी, मौसम बड़ा ख़राब था, तो अब 2 दिन से धूप निकलना शुरू हो गई है। तो इंशाल्लाह अब हम बाकायदगी से अपना लेसन स्टार्ट करेंगे। तो आज हम 5वां लेसन स्टार्ट करेंगे अल फ़क्र बुक से, जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा का निकाह हुआ था। तो उसके बाद अबलीस का क्या रद्द-ए-अमल था। अबलीस बहुत नाखुश था। तो स्टार्ट करते हैं कि जी दूसरी तरफ अबलीस को मालूम हो चुका था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हवा का निकाह खुद हक ताला ने अदा किया है और अब वो आपस में शोहर और बीवी के रिश्ते में बंधे गए हैं। अबलीस सोचता रहा कि किसी तरह अब इन दोनों के करीब पहुँचना है और बदला लेना है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हवा जन्नत में आज़ादी के साथ, आराम व आसाइश के साथ जहाँ चाहते वहाँ जाया करते थे और इसी तरह खुशी खुशी दिन गुजरते रहे। इब्लीस के दिल में आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी थी और वो इंतकाम लेना चाहता था। इसके दिल में बात आई कि किसी तरह आदम और हवा से कोई ख़ता सरजद हो और उनमें नफाक डाला जाए। इब्लीस ने कई मखलूक से दोस्ती कायम की और ये राज भी मालूम कर लिया कि आदम और हवा को जन्नत के तमाम नेमतों को खाने की इजाज़त मिल गई है, मगर शजरे ममनू दरख्त गंदम को खाने की इजाज़त नहीं देगी। तो शैतान जो है वो बहुत खुश हुआ, उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही और उसने कोई ना कोई रास्ता तलाश कर लिया कि वो जन्नत में कैसे दाखिल हो सकता है। इस काम के लिए उसने मोर और सांप से दोस्ती की, तो सांप ने अपने मुंह में इब्लीस को बिठाकर जन्नत में दाखिल कर दिया। इस तरीके को अपनाते हुए सांप किसी तरह जन्नत में दाखिल हो गया और सांप के साथ साथ इब्लीस भी जन्नत में दाखिल हो गया। सांप ने इब्लीस को गंदम के दरख्त के पास उगल दिया। इब्लीस सांप की दुम की तरफ से बाहर आया और फौरन दरख्त के करीब जाकर छुप गया। इब्लीस के जन्नत में दोबारा दाखिल होने की खबर किसी तरह फरिश्तों को मालूम हो गई, लिहाजा उन्होंने इसको बाहर निकालने की तदबीर सोचते रहे। लेकिन हुक्म रब्बे बारी हुआ कि फ़िलहाल इस काम में अजलत ना की जाए, क्योंकि अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई मसलत होती है। तो अल्लाह ताला मतलब रब्बे बारी ताला ज़ात क्या कुछ नहीं जानती, सब कुछ तो वही जानती थी। और अगर इब्लीस जन्नत में दाखिल हुआ था तो क्या इब्लीस बहुत खुश था कि वो खुद चला गया? नहीं, इसमें भी रब ताला की मर्ज़ी ही शामिल थी, तो वो वहाँ दाखिल हुआ था। अलगर्ज़ इब्लीस अपने क़याम जन्नत पर बड़ा खुश था और मौका देखकर हज़रत आदम और हवा के करीब भी आता और मोहब्बत और अक़ीदत के इज़हार में रोने लगता। इसी तरह वो बातों को बना बना कर इनके रूबरू पेश करता। हज़रत आदम और हवा इसकी तरफ कुछ माइल होने लगे और इब्लीस ने बताया कि मैं जन्नत में एक ऐसे दरख्त को जानता हूँ कि इसके दाने खाने से हर कोई हमेशा जन्नत में रहेगा, उसको कभी मौत भी नहीं आएगी। उसने अम्मा हवा को ज़्यादा बहलाया फुसलाया। औरत ही ना जल्दी ही शैतान के शिकंजे में आ गई। ये बात सुनकर हज़रत आदम के कल्ब में रुझान पैदा हुआ। इब्लीस मोर की रहनुमाई में दरख्त गंदम के पास पहुंचा और यहीं इस दरख्त की जड़ के पास बैठ गया। आदम और हवा जब भी इस दरख्त के करीब रहते और उनकी नज़र जब भी इस दरख्त गंदम पर जाती, वहाँ से एक सुरीली नगमों की आवाज़ आती और ये आवाज़ और नगमे इतने सुरीले होते कि बढ़ते कदम भी रुक जाते और इब्लीस गंदम की खूबियाँ बयान करता और हज़रत आदम और हवा को इस दरख्त से गंदम लेकर खाने के लिए वर्गलाता रहा और बार बार कस्में खाता रहा कि इसकी खूबियाँ फ़लाँ और फ़लाँ हैं। अलगरज सबसे पहले इब्लीस के वरगले और फ़रेब में हज़रत हवा आई और सोचने लगी कि क्यों ना हम इस लज़ीज़ चीज़ को इस्तेमाल करें और इसकी लज़्ज़त से आशना होएं। इब्लीस ने कहा, जो कोई इस दरख्त के फल ज़्यादा खाएगा उसको ज़्यादा फ़ायदा होगा और दूसरे पर गालिब होगा। हज़रत हवा इसकी बातों में आ गई और दरख्त से 7 खोशे तोड़े। हर खोशा तोड़ते वक़्त एक किस्म की लज़्ज़त महसूस किया करती थी और हर दूसरे खोशे तोड़ते वक़्त पहले से ज़्यादा लज़्ज़त पाई। पहले आप खुद ही ये खोशा खाया, उसका भरपूर लुत्फ़ हासिल किया और इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी खाने के लिए कहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इनको खाने से इनकार किया। हज़रत हवा ने इन्हें कहा कि मैं इसमें से खा चुकी हूँ, ये नहायत ज़ायकेदार है। कहा गया है कि उस वक़्त गंदम की हैसियत बदली हुई थी, शहद से ज़्यादा शीरीं, दूध से ज़्यादा सफ़ेद, मक्खन से ज़्यादा नरम और बहुत ही रासदार हो गई थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खाने से बराबर टालते रहे। इन्हें रब्बुल आलमीन की हदायत बार बार याद आती रही और ख़ुद को बहुत रोकते रहे, लेकिन हज़रत हवा खाने पर ज़ोर देती रही। आखिरकार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हवा की बातों में आने लगे और हज़रत हवा ने गंदम को आपके मुंह में रख दिया। गंदम का जायका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छा लगा और इसकी लज़्ज़त भी बहुत पसंद आई। अभी ये लुक़मा पेट तक ना पहुँचा था कि आप पसीना पसीना हो गए और जन्नती लिबास आप दोनों हज़रात के जिस्म से उतर गया। आप बहुत शर्मिंदा हो गए। ख़िताबे बारी ताला हुआ, ए आदम, क्या मैंने तुम्हें मना न किया था? क्या मैंने तुमको शजरे गंदम से मना नहीं किया था और ये भी बता दिया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है?
जंती लिबास का उतरना और सतरे औरत का खुलना। पास इन दोनों को एक दूसरे का सतर औरत ज़ाहिर हो गया। हज़रत आदम और हवा के सरों से जन्नती ताज परिंदों की तरह उड़ गए और हज़रत जिब्राईल भी इनकी खिदमत गुजारी से हट गए और इन दोनों ने एक दूसरे को बरहना देखा तो फरते नदामत से भागने लगे और अपनी अपनी शर्मगाहें छुपाने के लिए दरख्तों से पत्ते मांगते फिरते थे, लेकिन कोई दरख्त भी अपना पत्ता देने की हिम्मत न की। आखिरकार अंजीर के दरख्त ने अपने पत्ते दिए। इन्हीं पत्तों को लेकर दोनों ने अपनी अपनी शर्मगाहों पर पर्दा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस हरकत से बहुत शर्मिंदा और रंजीदा थे और इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगा करते थे। एक रिवायत के मुताबिक ये है कि दुनिया के 500 साल आलम आखरत के निसफ दिन के बराबर होते हैं। इन दोनों हस्तियों ने जन्नत में निसफ दिन क़याम फरमाया। इसके बाद दोनों दुनिया में भेज दिए गए, क्योंकि इस वाक़े की पहली हज़रत हवा अलैहिस्सलाम से गलती हुई थी, इसलिए चंद तकलीफ़ हज़रत हवा के हक़ में आई। नजासत को शक्म व शर्मगाह में रख दी गई, जो हैज़ व नफास के खून की शक्ल में ज़ाहिर हो गई। 9 माह का बोझ बांधे रखना, वलादत के हर मौके पर मौत का मज़ा चखना, शोहर के हुक्म को मानना और पैगम्बरी के एज़ाज़ से महरूम कर दिया गया। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हज़रत हवा ने इस गलत इन सब चीज़ों के बावजूद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने इसमें लज्जत पाई और इसको सर तस्लीम कबूल फरमाया, क्योंकि वो जानती थी कि इनमें क्या राज पोशीदा हैं। इसलिए वो हर तकलीफ़ को बखुशी खुशी गवारा किया। रब्बुल आलमीन से फरिश्तों को हुक्म हुआ कि मेरे बंदों को ले जाओ और दुनिया में उतार दो। फरिश्ते हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बाजू पकड़ा तो आदम अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन से फरमाया, या इलाही, क्या तूने ये नहीं फरमाया था कि तेरी नस्ल को बढ़ाऊँगा और मैं रसूल और अनबिया को मुंतखब करूँगा। इन सब का वास्ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दिया, लेकिन फरिश्तों को फिर से हुक्म हुआ। आदम अलैहिस्सलाम ने फिर से हज़रत इदरीस, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, लेकिन रब्बुल आलमीन का वही हुक्म होता रहा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कुल पैगम्बरों का ज़िक्र फरमाया, लेकिन कुछ न हुआ। आखिर में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत आकाए नामदार मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी का वास्ता दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ौरन फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे खलीफा और नाइब पर नरमी और अदब के साथ पेश आओ। तो मेरी प्यारी भाइयों और बहनों, आज हम यहीं तक ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह अब जल्द से जल्द आगे पढ़ेंगे इसको। तो ये देखें कि आखिर में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दिया गया तो आपको माफ़ कर दिया गया। तो मेरी प्यारी माँ और बहनों, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। दुआ किया करें कि हुज़ूर पाक सल्लम की हमें मोहब्बत नसीब हो और हम उनके ग़ुलाम रहें, हमेशा ग़ुलाम रहें और उनकी सुन्नत पर पाबंदी से अमल करें। इसके साथ ही मेरी तरफ़ से सबको अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफ़िज़। मेरी प्यारी माँ और बहनों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन करें, ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। खुदा हाफ़िज़।